वालेकुम नाजरीन, मैं ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टू बी फ्रैंक विद एम एंड आर। आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले की। जो 2 दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला महफूज फ़ैसला सुनाया है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर 20 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवाने का कहा है। अब ये फ़ैसला 2 माह से महफूज था। 2 माह महफूज फ़ैसला रखना, फिर उसके बाद सुनाना, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की इस बात की नहीं समझ आ रही कि ये जो, अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहना भी था तो एटलीस्ट आप ये महफूज फ़ैसला पहले ही पढ़ कर सुना देते। अब चूँकि बहुत कम टाइम दिया गया पीटीआई को कि 20 दिनों के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा कर उसकी रिपोर्ट जमा करवाएं। अब 20 दिन बहुत कम है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कुछ कैद है और कुछ रूपोश है। तो साथ साथ उस इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई तो फिर उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। मीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया जाएगा। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी 20 दिन तो बहुत कम है। मतलब नामुमकिन ही लग रहा है कि 20 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवाना। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की एक बात कि अगर ठीक है इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे कि जो चेयरमैन थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए, वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हुए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सिंगल पार्टी के साथ हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये उसका स्ट्रक्चर हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी तो यही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो हयात कैद हैं पार्टी के, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ हैं पार्टी के सदर, वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। मरियम नवाज़ हैं, वो बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब हुए हैं। तो इस तरह बाकी भी पार्टीज़ हैं, जिसमें पीपल पार्टी है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। तो क्या सिर्फ एक पार्टी के लिए भी कह देना कि ये सिर्फ इनके लिए, इनके इलेक्शन जो थे फ्री एंड फेयर नहीं थे, तो ये एक लिहाज से सरासर ज़्यादती है। जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं सबको, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? यहाँ से साफ उनकी बदनीति ज़ाहिर हो रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड लाइन लगा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की रिपोर्ट जमा नहीं करवाती तो फिर क्या उनसे इलेक्शन जो बल्ले का निशान है वो वापस ले लिया जाएगा, या इस पे क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि ये बहुत से बाकी पार्टीज़ में भी तो ये हो रहा है। अब नून लीग ने 21 दिन का कहा था कि उनको 21 दिन दिए जाएँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको 2 मंथ का टाइम दे दिया कि आप 2 मंथ के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवा दें। तो ये सिर्फ एक पार्टी के साथ ऐसा किया जा रहा है, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो ये इस तरह से जो उनका बयानी है लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो खुद ही अपने आप मर रहा है। इससे अगर देखें तो ये इलेक्शन कमीशन दो ऑलमोस्ट 1 साल से जो 2 सूबे में हुकूमतें हैं वो नाजायज़ हुकूमतें चल रही हैं। केपीके में देखें एक साल हो गया, कोई एक निगरान केयर टेकर हुकूमत बैठी है। पंजाब में देखें तो केयर टेकर हुकूमत बैठी है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो मेन अपना काम या जो उनका रोल था वो उसको रोल अदा करने में नाकाम रहा है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है तो वो भी लग नहीं रहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होंगे। एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तो इस तरह का करना ये एक इस आने वाले 2024 के इलेक्शन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। पहले भी इलेक्शन मुतनाज़ हुए हैं, लेकिन लग यही रहा कि ये तरीका सबसे मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होगा, क्योंकि किसी एक पार्टी को जलसे करने की भी इजाज़त नहीं है, उनको वर्कर कन्वेंशन करने की भी इजाज़त नहीं है, तो दूसरी पार्टीज़ को बहुत प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। तो ये इस लिहाज से ये जो 2024 का इलेक्शन है ये मुतनाज़ हो जाएगा। और अगर ये इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करने में नाकाम रहता है तो ये आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात क्रिएट कर देगा। ना कि ये सलूशन होगा, बल्कि ये बहुत बड़ी मुश्किलात होगा। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उनका जो काम है उस काम को ज़िम्मेदारी के साथ निभाएं, ना कि वो किसी और काम में पड़ जाएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल टू बी फ्रैंक विद एम एंड आर।